3-4 दिन ट्रेनों में बिना टिकट घूमता रहा। कहाँ कहाँ गए आप? मैं ये चकद्दरपुर तक, उधर टाटानगर, चकद्दरपुर, ये बहुत सारी जगह, मेरे को खुद को अभी याद नहीं कौन कौन से स्टेशन थे। 4 दिन आप बाहर रहे? 4 नहीं, मैं करीब 7 दिन तक ऐसे घूमता रहा। जेब में 20-25 रुपए थे। उस समय सस्ते का ज़माना था, हल्का फुल्का कुछ खा के और पानी पी के मैं निकाल ले रहा था। 10 पैसे की चाय मिल जाती थी, 25-30 पैसे की नाश्ता हो जाता था। ये कौन से साल की बात है? अब ये आप हिसाब लगा लीजिए कि उस समय 14 साल का था, अभी मैं 72 साल का हूँ, तो करीब करीब 58 साल पहले की बात है। फिर मुझे लगा कि कहीं तो जाना पड़ेगा, करेक्ट, कुछ तो करना पड़ेगा। करेक्ट। उस समय मेरे सबसे बड़े भाई जो है वो हिंडाल्को रेणुकूट में सर्विस कर रहे थे। हम्म। अब चकद्दरपुर पहुंचने के बाद में मैंने पता किया कि रेणुकूट कहाँ है, तो उसका ट्रेन रूट वगैरह मालूम किया और वहाँ से फिर मैं रेणुकूट पहुंच गया। रात भर की यात्रा करके सुबह सुबह रेणुकूट में अपने भाई साहब का एड्रेस ढूंढते हुए उनके घर के सामने पहुंच गया। वो 5-6 लोग एक साथ एक ही मकान में रहा करते थे, उनके सब कलीग वगैरह। मैं पहुंच करके और ब्रदर वहाँ बाहर ही खड़े हुए थे, तो उनने मेरे को देखा, उनको मालूम पड़ गई थी कि मैं घर से बाहर हूँ। फादर ने पत्र से उनको कर दिया था और मैं 7 दिन हो गए थे, तो पत्र उनको पहले मिल चुका था, तो उनकी जानकारी में था कि मैं घर से बाहर हूँ। तो उनने रिसीव किया अच्छे से। कपड़े तो मैं वही थे जो मेरे घर से निकला था, वही कपड़े थे। उन्होंने कहा ठीक है, नाश्ता वास्ता जो तैयार हुआ वो कराया वराया। फिर तब तक कि बाज़ार में दुकानें खुल गई थी, लेकर गए 3-4 जोड़ी कपड़े खरीदे, आए नहा धो के अपने कपड़े पहन करके। फिर उनको ड्यूटी जानी थी, तो उनने कहा मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, ये टेबल की ड्राज में पैसे रखे हुए हैं, तेरे को ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल लेना और चले जाना। कहीं भी जाना हो घूमने, बाज़ार वगैरह में कुछ लेना हो। मैंने कहा ठीक है। अब उस ज़माने में रेडियो हुआ करते थे, रेडियो सुनना, दिन भर बैठना। और मुझे जासूसी किताब पढ़ने का बड़ा शौक़ हो गया था, तो मैं बाज़ार गया, एक आध जासूसी किताब उठा लाया। जासूसी किताब? हाँ, उस समय कुछ फेमस राइटर थे जिनकी किताबें बहुत चलती थी, अब नाम भी मुझे याद नहीं है। तो वो ऐसे 15 दिन खाना पीना, थोड़ा घूमना टहलना, भैया के दोस्तों के साथ में गप मारना, ये रूटीन 15 दिन तक चलता रहा। भाई साहब ने भी कभी कोई बात नहीं करी कि क्यों भागा, क्या हुआ, कैसा है, क्या प्रॉब्लम है। 15 दिन बाद एक भाई साहब मेरे साथ ऐसे ही बैठे, बातचीत। मेरा जो निक नेम है बबला। आपका निकनेम बबला है? उन्होंने कहा बबला, तूने भविष्य का कुछ सोचा क्या? मैंने कहा भैया पढ़ना है, पर अब वहाँ राजनांदगांव नहीं पढ़ना है। तो भैया ने कहा कि भाई यहाँ तो सब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तेरा एडमिशन यहाँ तो हो सकेगा नहीं।